मुस्लिम सर्वेयर के नाम से हैं कोई। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है सर? आ रही। हाँ जी, क्या बात करेंगे? जी जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। सर मुझे एक क्वेश्चन, आप मुसलमान हैं या एथीस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं? भाई हम तो सच को मानते हैं और हम किसी मजहब को सच्चा नहीं मानते। अच्छा, मतलब आप एथीस्ट हैं? नहीं, क्योंकि मेरे हाँ क्वेश्चन जी, है आप सर, कह इसलिए सकते हैं, पूछ रहा था। आप कह सकते हैं। अच्छा, तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये था पहला, कि मैं तो एग्नोस्टिक हूँ। तो मुझे ये पूछना था कि सर, जैसे एग्नोस्टिक लोग ये मानते हैं कि हमें नहीं पता होता कि भगवान है कि नहीं है या अल्लाह है कि नहीं है। तो जो एथीस्ट होते हैं वो श्योर होते हैं कि मतलब देयर इज नो गॉड। तो सर ये कैसे, मतलब इस पे श्योरिटी कैसे आती है कि देयर इज नो गॉड सर? आप किस गॉड के बारे में श्योर नहीं है? अल्लाह के बारे में? मैं किसी गॉड के बारे में श्योर नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि गॉड है कि नहीं। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ, मैं अपने आप को कहता हूँ एग्नोस्टिक एथियस्ट। एग्नोस्टिक एथियस्ट पता कौन होते हैं? हाँ, मुझे एग्नोस्टिक पता है, एथीस्ट पता है, दोनों पता है। एग्नोस्टिक एथियस्ट जो है एक प्रॉपर टर्म है, और हम्म, एग्नोस्टिक एथियस्ट वो होते हैं जो मजहब के हर खुदा को रिजेक्ट हम्म, करते हैं। और मैं 100% कन्विक्शन से आपको ये कह सकता हूँ कि अल्लाह नहीं है, राम हाँ नहीं है, ठीक है। ब्रह्मा नहीं है, ठीक है, ठीक है। कोटल नहीं है, जूस नहीं है, हाँ जी। मरदूक नहीं है, हम्म। ठीक है, हुदा मजदा जी नहीं है, ठीक है, जी अफ्रीकन जी जी। क्रोकोडाइल जी। गॉड नहीं है। हाँ, क्या यूनिवर्स क्रिएटेड है या नहीं? ये इन इट सेल्फ एक हाँ ऐसा क्वेश्चन है लेकिन, कि इस यूनिवर्स क्रिएटेड होने के लिए भी आपको गॉड हम्म, की जरूरत नहीं है। नहीं सर, अगर मतलब यूनिवर्स क्रिएटेड भी इट हो इज ना क्वाइट तो आपको पॉसिबल गॉड राइट की कि जरूरत नहीं है। देयर माइट बी अ सुपर पावर, इट इज क्वाइट पॉसिबल राइट? नहीं, मगर आप मुझे ये बात बताएं कि यूनिवर्स के जी, क्रिएशन के लिए क्या गॉड की जरूरत है? ये तो हमको पता नहीं ना, हमारी साइंस अभी इतनी एडवांस्ड है नहीं यार कि वी आप कैन। बताएं ना, आप मुझे बताएं कि लॉजिकल नेसेसिटी है कि यूनिवर्स सिर्फ गॉड ही बना सकता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो फिर मैं ये कैसे मान लूं क्योंकि कि हमको गॉड तो ये है? भी नहीं पता ना कि एक यूनिवर्स है कि मल्टीपल यूनिवर्स है। तो भाई ये भी तो हो उसकी भी सकता तो है ना। लॉजिकल जी नेसेसिटी नहीं है ना उस बात को भी मानने की। जी क्या जी। है लॉजिकल नेसेसिटी? मसला नहीं, ये है कि नेसेसिटी नहीं यूनिवर्स है, है। बट देयर इज अ यूनिवर्स, पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। भाई पॉसिबिलिटी तब साबित होती है जब आप उसको साबित करते हैं। पॉसिबल तो सब कुछ है, पॉसिबल तो ये भी है कि मैं खुदा हूं। फिर आप क्या करेंगे, मान लेंगे मुझे खुदा? हाँ सर, मैं यही तो बताएं। आपसे, मैं तो आपके साथ ही दे रहा हूँ यार ना, मैं तो आपसे ये द कह रहा थिंग हूँ। इज दैट यू डोंट लिव ऑन जी। पॉसिबिलिटीज। लाइफ में पॉसिबिलिटीज नहीं, के बट ऊपर नहीं आप साइंस जीते। इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज राइट? साइंस के अंदर साइंस इज पॉसिबिलिटी नॉट फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। साइंस साइंस इज साइंस टेस्ट पॉसिबिलिटीज। ये मसला है। नहीं नहीं, साइंस तो एक्सपेरिमेंट्स करता है, और फिर एक्सपेरिमेंट तो से आपको हाँ ना, पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। जी नहीं पॉसिबिलिटीज नहीं निकल के आती। जी। हम्म, एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबिलिटीज में से एक्चुअलिटीज या रियलिटीज को क्या करती है? वेरीफाई करती है। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। बिल्कुल। जी जी साइंस ये बिल्कुल। करती है, साइंस पॉसिबिलिटीज क्रिएट करती है, पर वो और तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो रियल पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो ऐसी नहीं होती। और दूसरी बात यह कि आप देखें, हम्म, आप जंप कर रहे हैं दो तीन चीजों के दरमियान। पहले उन बातों को क्लियर कर लें, फिर साइंस की नेचर पर डिस्कस कर लेंगे। पहली तो बात यह कि आपने कहा कि जी आप एग्नोस्टिक हैं, जी। आपको ये नहीं पता कि कोई खुदा है कि नहीं। मैं आपको ये बात हाँ, बता मैं देता हूं श्योर कि नहीं, आई एम मुझे नॉट ये, श्योर। जी ठहर जाए, बात सुने पहले, जरा पर्सपेक्टिव को जी जी समझें। आप जी। बहुत सारी चीजें फर्ज करके चल रहे हैं, 2 मिनट के लिए जरा उन चीजों को साइड पे रखें और थोड़ा सा गौर से इस बात के ऊपर गौर करेंगे। अब मैं करने जा रहा हूं। जी यूनिवर्स है, बताइए। जी है। यूनिवर्स है। हमें पता है कि यूनिवर्स किसी टाइम शुरू हुआ था। हाँ, एक कैलकुलेशन है हमारे अपने खुद के यूनिवर्स के लिए। अच्छा, तो यूनिवर्स जो शुरू हुआ था, क्या आप ये जी। 100% कह सकते हैं कि यूनिवर्स जो शुरू हुआ था वो फलां रीजन की वजह से शुरू हुआ था? नहीं, इट्स जस्ट अ थ्योरी, इट्स बिग बैंग थ्योरी, वो थ्योरी है खाली। थ्योरी नहीं है, हाइपोथेसिस है। नहीं, थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थियरी नहीं, अच्छा, तो मुझे पता है। बिग बैंग एक रियलिटी है। सॉरी वाले नहीं बात नहीं, नहीं ठहर जाए रियलिटी एक नहीं है, मिनट, इट्स अ थ्योरी, इट्स अ ठहर, थ्योरी। नहीं नहीं, बातें बहुत कंफ्यूज हो रही हैं। 2 मिनट ठहरे, जिधर मैं ले जाना चाह रहा हूं वहां नहीं आप अभी जा रहे। जब आप वहां अच्छा जाएंगे तो आपको बात समझ आएगी। बिग बैंग क्यों हुआ हमें नहीं पता, बिग बैंग हुआ हमें पता है। ठीक है, बिग बैंग क्या इस यूनिवर्स में फर्स्ट इवेंट था, ये भी हमें नहीं पता। ठीक है, क्या बिग बैंग बिल्कुल से हमें नहीं पहले पता। यूनिवर्स था, ये भी हमें नहीं पता। क्या बिग बैंग में यूनिवर्स पैदा हुआ था, ये भी नहीं पता।
बिग बैंग हुआ था ये हमें पता है, सिर्फ फॉर सर्टेनिटी हम सिर्फ एक बात कह सकते हैं कि बिग बैंग हुआ था। क्या बिग बैंग इस यूनिवर्स में, वी कैन नॉट से फॉर सर्टेन दैट बिग बैंग हैपेंड, ऐसा अभी भी प्रूफ नहीं है। हाँ जी, हम ऐसा proof बिल्कुल करें। सर्टेन कह सकते हैं कि बिग बैंग हुआ था। अरे नहीं सर, कोई साइंटिफिक आर्टिकल ऐसा नहीं बोलता सर, आर्टिकल की बात नहीं कर रहे भाई हम, या प्रूफ कोई जो है। रिसर्च नहीं बोलती ऐसा। कहाँ आपको किसने कहा कि कोई रिसर्च नहीं बोलती? आपने पढ़ी नहीं है? सर वो तो एक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है? ठहर जाए डाली, ठहर जी बताएं। क्या जी। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है? मुझे नहीं पता। जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिग बैंग का कोई प्रूफ नहीं है? क्योंकि सर बिग बैंग क्योंकि का कोई तो वो नहीं है ना, प्रूफ हुआ नहीं अभी तक। ये आप जो है ना, आप साइंस की दुनिया जी। में पढ़े बगैर एक कलाबाजी लगा रहे हैं जिसका आपको नहीं पता, इसलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को कहा जाता है स्मोकिंग गन ऑफ द बिग बैंग। स्मोकिंग गन पता क्या होती है? कि कोई बंदा किसी को मार दे और एक बंदे की गन से धुआं निकल रहा है, तो आप कहते हैं इसी गन से गोली चली है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो है ना, वो बिग बैंग की स्मोकिंग गन है। कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन आज भी प्रेजेंट है, आज भी आप उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। प्लांक रेडियो एनाइसोट्रोपी प्रोब जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने छोड़ा था, उसने एक बड़ा एक्यूरेट मैप उसका तैयार किया। डब्ल्यू मैप जो वो अमेरिकन ने छोड़ा था, उन्होंने उसका किया। डब्ल्यू मैप से पहले बैलून्स थे, उसका किया। आर्नो और पेंजियस ने तकरीबन 1960s के अंदर इसको डिस्कवर कर लिया था। और ये वो रेडिएशन है जो कि ये साबित करती है कि बिग बैंग हुआ है, क्योंकि 3 लाख बिग बैंग का जो मॉडल है उसके मुताबिक ये प्रिडिक्ट किया गया था कि बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स का टेम्परेचर इतना कूल डाउन होना था कि यूनिवर्स में पहली रेडिएशन। सर आप हमारे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं या हम कॉस्मोस हमारे की बात कर रहे यूनिवर्स ही की बात कर रहे हैं भैया, हम स्ट्रिंग थ्योरी की अच्छा। बात नहीं कर रहे हैं, हम ठीक है, फिजिकल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो गया सर, कि मैं जो था, मैं मल्टीपल जितने यूनिवर्सेस हैं उनकी बात कर रहा था, आप हमारे नहीं जी, universe की बात मल्टीपल यूनिवर्सेस वो हाइपोथेसिस हैं, हम जिसकी अभी बात कर रहे हैं हम फैक्ट्स मैं और उसी को बोल रहा था एक्सपेरिमेंटल सर, मैं उसी को ऑब्जर्वेशंस की बोल रहा बात था कर रहे हैं। सर, मैं उसी को बोल रहा था हाँ, तो कि जो आप इतने जिस सारे बात, यूनिवर्सेस हैं। जी जी जी। इतने सारे यूनिवर्सेस हैं, ये खुद में कहना ही जो है ना, ये इस बात को साबित कर देता है कि मतलब अब मैं आपको कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा कि आप इस सर, बात मुझे को नहीं क्यों, समझ मैं रहे। तो आपसे पूछने आया हूं ना सर, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मल्टीवर्स अभी एक हाइपोथेसिस है, जब तक उसका ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं आएगा उसे नहीं मानेंगे। तो एग्जैक्टली सर, मैं भी यही बात बोल रहा हूं ना। नहीं है बिग बैंग एक रियलिटी है, क्योंकि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो यूनिवर्स के बिग बैंग से शुरू होने के 3,80,000 साल बाद पहली रेडिएशन जो यूनिवर्स में फैली थी उसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। वो आज डिस्कवर हो चुकी है, उसके ऊपर काम हो चुका है और हमें उसकी वजह से पता है कि बिग बैंग हुआ था। सर मैं वही, ठीक है जी, ठहर जाएं, 1 मिनट आप ठहर जाएं जी, 2 मिनट ठहर जाएं। पहली बात तो सबसे ये है कि आपने ये कहा था कि खुदा है, या खुदा किसने बनाया? भाई मैंने नहीं बोला। चंदा रुको तो सही ना यार, क्या मसला है आपको? मैंने कहा मैं कंफ्यूज हूं भैया आप रुक नहीं सकते 2 मिनट? अच्छा, इंटरप्ट ना करें अभी फिलहाल। जो मेन बात है वो ये है कि बिग बैंग हुआ था, हमारे पास सिर्फ इस बात का सबूत है। बिग बैंग किसने किया था कोई सबूत नहीं है। क्या आया बिग बैंग यूनिवर्स का बिगिनिंग भी था? हम ये भी नहीं कह सकते कि यूनिवर्स का बिगिनिंग भी था कि नहीं। इसलिए ये इतने सारे इफ्स हैं, जब तक इनमें से कोई इफ भी सॉल्व नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्स इवन क्रिएटेड भी है कि नहीं। यूनिवर्स क्या साइकिल से गुजर सकता रहा है, ये भी हम नहीं कह सकते। हमें कोई पता नहीं है कि बिग बैंग क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। यूनिवर्स अगर क्रिएटेड भी हो तो तब भी ये लाजमी नहीं है कि किसी सुप्रीम बीइंग ने यूनिवर्स को बनाया हो। ऐसे भी हो सकता है कि यूनिवर्स क्या है, सिंपल सी बात है, यूनिवर्स जो है वो ऐसे भी तो हो सकता है कि ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हो जिसने बनाया हो, आप उनको नहीं जानते। ठीक है, वो कोई एक खुदा जो कि ही इज इन्फिनिटली गुड, उसकी मोरालिटी बड़ी हाई है, वो सब चीजों में बहुत हाई है, हम ये क्यों माने कि उसी ने क्रिएट किया? उसके लिए भी एक सॉलिड लॉजिकल रीजन होनी चाहिए, और ये लॉजिकल रीजन भी नहीं है हमारे पास कि हम ये माने यूनिवर्स किसी इवल गॉड ने भी बनाया हो सकता है। आपके पास कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है ये साबित करने के लिए कि यूनिवर्स जो शैतान ने नहीं बनाया। ठीक है, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। अगर मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूं, एग्नोस्टिसिज्म क्या है? एग्नोस्टिसिज्म क्या है? एग्नोस्टिसिज्म ये मानता है कि आप अंधेरे में तीर चलाएं, ठीक है, और बिलियंस ऑफ जो है ना वो आपके पास निशाने हैं, और उस निशाने पे जाके निशाना लगे जो कि गॉड है। ऐसा नहीं होता। ठीक है,
एग्नोस्टिसिज्म, आई थिंक जो मेरा ओपिनियन एग्नोस्टिसिज्म के बारे में वो यही है जिसे आप प्योर एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं। हमें नहीं पता कि यूनिवर्स गॉड ने बनाया या नहीं बनाया, या यूनिवर्स गॉड है या नहीं है। वो इसके बराबर ही है कहना कि भाई हमें पता है कि देर आर जस्ट टू ऑप्शंस, आइदर यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड, ठीक है, और इट इज नॉट क्रिएटेड बाय गॉड। भाई ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, इवन के क्रिएटेड भी हो तो ये ऑप्शन नहीं है कि क्रिएटेड बाय गॉड है। ठीक है, सब्सटेंशिया निग्रा भी आ गए हैं सर। आई नो यू हैव अ लॉट टू ऐड टू दिस। जी अच्छा सर, गालिब मैं कैसे अब आप? कुछ पूछूं आपसे? सर जैसे, हेलो सर, मुझे जी आपका जी नाम नहीं पूछ पता तो इसलिए मैं आपको एड्रेस नहीं कर पा रहा हूँ सर। आप अपना हाँ जी सवाल पूछें। रखिए आप गालिब से अच्छा सवाल सर, रखिए। जैसे कि दुनिया में जो हमारा अर्थ है उस पे छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप होता है, ठीक है, और बड़ों के साथ भी होता है, और वो बाद में वो जो रेप करते हैं वो बच जाते हैं, उनको सजा भी नहीं होती है। तो उनको फिर जस्टिस कहाँ पे मिलेगा? मतलब जो बच्चे हैं या जिनके साथ ऐसा हुआ है, ये आप क्या क्वेश्चन है समझते सर हैं मेरा। कहाँ मिलेगा वैसे? जी सर, मुझे नहीं मालूम ना सर, मैं नहीं जानता सर। नहीं तो आप बताएं ना कि आप क्यों ये समझ रहे हैं कि जस्टिस जरूरी है, बताइए। सर मुझे ऐसा गालिब लग रहा है कि शायद जस्टिस होना चाहिए, मतलब कि वो बच्चे के, मतलब क्या उसने तो बुरा यानी किया था। आपकी डिमांड फॉर जस्टिस जो है दैट डिमांड्स गॉड, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ मे बी इट इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग देयर इज अ गॉड, आई एम सेइंग इट माइट बी पॉसिबल दैट देयर इज अ गॉड, आई एम नॉट श्योर, गालिब आई मैं डोंट नो। थोड़ा मुस्लिम सर्वे करूं पे जी कंट्रीब्यूट सर, इस सिलसिले में? करें करें सर, जरूर। अच्छा 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 जी, मुस्लिम सर्वेयर, आपकी जो जी पिछली बातें थी मैं उन पे भी थोड़ी बात करना चाहता था, लेकिन पहले ये जस्टिस वाली बात पे जरा बात कर लेते हैं। जी आपका ये कहना है कि ये तो आपने एक एक्सट्रीम एग्जांपल एक दी, एक बहुत ही अबहॉरेंट और मॉरली रेप्रीहेंसिबल किस्म का एक्ट है, तो वो आई थिंक इट्स, आप उसको उजागर करने के लिए एक्सट्रीम एग्जांपल लेकर आए। लेकिन इन जनरल ये सवाल हमें बहुत कॉमन आता है, जो ये अक्सर कहा जाता है कि भाई इस दुनिया में पूरे तरीके से बहुत सारे जराइम ऐसे हैं जिनका हिसाब चुकता किया जा नहीं सकता। स्टैंडर्ड सवाल आता है कि एक आदमी ने 10 कत्ल किए तो उसे 10 फांसियां तो दी नहीं जा सकती, ठीक है, ये उसी कैटेगरी में आ रहा है। तो चूंकि अब उसका स्कोर सेटल करना है तो कोई और मैदान होना चाहिए जहां पर स्कोर सेटल हो सके, ठीक है। आपका भी आर्गुमेंट बुनियादी तौर पर यही है कि चीजें अनसेटल्ड रह जाती हैं, जिसने रेप किया, इतना बड़ा क्राइम किया, उसको सजा नहीं दी जा सकी, वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा, तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। आप इस बात को समझ रहे हैं एट अ वेरी बेसिक लेवल कि ये ख्वाहिश पर मबनी है आर्गुमेंट। आप चाह रहे हैं ऐसा हो, ऐसा होगा, ये नहीं आप कह सकते। आपके अंदर ख्वाहिश उठ रही है कि ऐसा हो, और हर ख्वाहिश तो इंसान की पूरी नहीं होती। तो सबसे पहले तो इस बात को समझें कि ये ख्वाहिश की बुनियाद पर एक आर्गुमेंट है, ऐसा नहीं। और ख्वाहिश की बुनियाद पर अक्सर लोग ये आर्ग्यू करते हैं, आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि चूंकि उन्हें लग रहा है कि उनके अंदर एक डीप ख्वाहिश है, इस वजह से ऐसा होगा भी। तो ये जंप जो है ये लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है, पहली बात। दूसरा पार्ट मेरा रिस्पॉन्स का अक्सर यही होता है इन मौजूआत पर कि ये जो सजाओं का जो कॉन्सेप्ट है वो इस दुनिया में तो इट मेक सेंस। उसकी वजह ये है कि हम लोग सजाएं इस वजह से देते हैं, इंसान इंसान के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि इंसानों के कुछ एक्ट्स होते हैं जिनको रिवर्स करना मुश्किल होता है। आप इस बात को समझ रहे हैं? ये मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, और ये जी जी बड़ा यूजफुल एंकर है टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ retribution in general, to understand the idea of punishment, classical idea of punishment as a deterrence। इस वक्त तो उनको भी मॉडर्न सोशल साइंस में और क्रिमिनोलॉजी की स्टडीज में उसको भी चैलेंज किया जाता है। मैं अभी तरह ट्रेडिशनल जो सेटअप है पनिशमेंट का कि जी आप सोसाइटी में डिटरेंस के करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उस इंडिविजुअल का जो परपेट्रेटर है, जो खुद क्रिमिनल है, उसकी इंडिविजुअल करेक्शन करना चाहते हैं कि वो आइंदा दोबारा ना करे, सोसाइटी को बचाना चाहते हैं उससे, और एक जनरल जस्टिस भी मीट आउट करना चाहते हैं। लेकिन जस्टिस भी एट द एंड ऑफ द डे एक एक इनकैप्सुलेटेड वर्ड है टू सर्व एज डिटरेंस एंड करेक्शन
फॉर द परपेट्रेटर्स, नंबर 1। या उसका एक दूसरा पर्पस ये भी होता है कि जो अफेक्टेड पार्टी है ना, जो विक्टिम्स है, उनकी रिवेंज सीकिंग इंस्टिंक्ट को अपीज करना, कि वो खुद रिवेंज लेने ना क्या कहते हैं खड़े हो जाएं, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर एनर्की हो और केओस हो। तो देयर शुड बी अ गवर्निंग बॉडी जो कि उनकी रिवेंज सीकिंग इंस्टिंक्ट को अपीज करने के लिए जस्टिस एक्सरसाइज करे। अगर कोई एक्ट रिवर्सिबल है, बहुत रिवर्सिबल है, यानी मैं मिसाल देता हूं कि अगर किसी ने किसी की साइकिल चोरी की है, कुछ छोटी सी चोरी की है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने बड़े नहीं है, आप उस एक्ट को बड़ी आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, उस जुर्म की तलाफी कर सकते हैं, उसको एक नई साइकिल लेके दे सकते हैं, तो उसकी सजा भी छोटी होती है। जितना जितना एक्ट इरिवर्सिबल होता जाता है, कि जिसके इफेक्ट्स को रिवर्स और अनडू करना मुश्किल से मुश्किल होता जाता है इंसानी कैपेसिटी में, उतनी उतनी सजा उसकी बढ़ती जाती है। किसी ने किसी की जान ले ली, तो हमारी सेटअप में, दुनिया के सेटअप में वो एक बड़ा इरिवर्सिबल एक्ट है, तो उसको हम सबसे बड़े क्राइम के तौर पर और उसकी सजा भी एक इरिवर्सिबल एक्ट के तौर पर देते हैं। मसला ये है कि ये जो रिलीजन का जो ट्रेडिशनल सेटअप है सजाओं का, जिसमें खुदा को, मोमेंट आप खुदा को इन्वोक कर देते हैं और मैदान हशर लगता है, तो खुदा के पास तो हर क्राइम को रिवर्स करने की ताकत है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि मेरा भाई था, फर्ज करें मेरे भाई को मर्डर कर दिया गया, ठीक है, इस दुनिया में मैं कुछ नहीं क्या कहते हैं बिगाड़ सका कातिल का। अब ये छोटी सी जिंदगी है, 60-70 साल की जिंदगी गुजर गई, 100 साल की जिंदगी गुजर गई। अब आगे बिलियंस ऑफ ईयर्स की इस्लामिक फ्रेमवर्क या रिलीजियस फ्रेमवर्क में एक अबदी जिंदगी आपके सामने पड़ी है। बाय डेफिनेशन रोज क़यामत मैदान हशर लगा हुआ, मेरे भाई को जिंदा कर दिया गया, द क्राइम हैज बीन रिवर्स्ड, क्योंकि सबको तो जिंदा कर देना है। अच्छा, अब मैं क्यों मुसीबत डालूंगा कि जी वो जो एक 70 साल जिंदगी की बुनियाद पर मैं सेटल करूं स्कोर, वो अब तो यानी कि चीजें परफेक्ट हैं, जन्नत का मामला है ना, वो दोबारा से अगर आप प्रोटेक्शन दे दें उससे, ना उसने दोबारा से एक्ट करना है, उस कातिल को भी जिंदा कर दिया गया, ना उसने दोबारा, उसके पास ताकत है कि वो खुदा के होते हुए हम पर दोबारा से हमला कर सके। ठीक है, भाई मेरा जिंदा हो चुका है, क्राइम रिवर्स हो गया हुआ है। तो ये जो सारा जजा और सजा का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो रिलीजन पोर्ट्रे करता है, वो बिल्कुल इलॉजिकल है। इट डजंट मेक सेंस विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ दिस वर्ल्ड, इट डज मेक सेंस। और उसी की एनलार्जमेंट है जो इंसान, एक प्रिमिटिव इंसान सोच पाया कि यार इसको मैग्नीफाई कर देते हैं, हमेशा की सजा कर देते हैं। हालांकि ये चीज, इफ गॉड इज इन द इक्वेशन, जब रिवर्स किया जा सकता है क्राइम्स को, एक्चुअली पनिशमेंट डजंट मेक सेंस। पनिशमेंट ओनली मेक सेंस जब लिमिटेड रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंड इंसान है, वो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं अमाल के एक्ट्स को, उनको रिवर्स नहीं कर पा रहा। गॉड इन द इक्वेशन, पनिशमेंट डजंट मेक सेंस इन द हियर आफ्टर। तो इस पर जरा गौर कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।